मेरे सभी बच्चों, आज मैं तुम्हें सुकरात की एक कहानी सुनाता हूँ। दार्शनिक सुकरात की वह कहानी जिसमें सुकरात आईना देखा करते थे, अर्थात शीशे में अपने आप को देखा करते थे। सुनो अब मेरे बच्चों, दार्शनिक सुकरात दिखने में कुरूप थे। वह एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वह कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब समझ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप आदमी आईना क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ नहीं बोला, उसका सिर शर्म से झुक गया। सुकरात ने फिर बोलना शुरू किया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं आईना क्यों देखता हूँ। नहीं, शिष्य बोला, मेरे बच्चों, गुरुजी ने कहा मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोजाना आईना देखता हूँ। आईना देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भान हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ, इसलिए मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि अच्छे काम करूँ ताकि मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को ये बहुत शिक्षाप्रद लगी, परंतु उसने एक शंका प्रकट की। तब गुरुजी इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना नहीं देखना चाहिए। सुकरात समझाते हुए बोले, ऐसी बात नहीं, उन्हें भी आईना अवश्य देखना चाहिए, इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे कितने सुंदर दिखते हैं, उतने ही सुंदर काम करें। कहीं बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक न ले और परिणामवश उन्हें कुरूप न बना दे। शिष्य को गुरुजी की बात का रहस्य मालूम हो गया। वह गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। मेरे प्रिय भक्तों, कहने का भाव यह है कि सुंदरता मन व भावों से दिखती है। शरीर की सुंदरता तत्कालिक है, जबकि मन और विचारों की सुंदरता की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। समझ गए मेरे बच्चों आज की कहानी को कि तुम्हें अपने मन व विचारों की सुंदरता पर ध्यान देना है, अपने मन के विचारों को सुंदर बनाना है, तभी तुम्हारा जीवन शांतमय अच्छे से व्यतीत हो पाएगा, तभी तुम खुश रह सकोगे। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे इस संदेश को कम से कम 2 लोगों के पास शेयर करो और प्रसन्न हो जाओ। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद, खूब सफलताएं प्राप्त करो। श्रद्धा सबूरी के साथ अपने कार्य करो और सफल हो जाओ। मालिक बहुत दयालु है, करुणाकर है, वह अपने भक्तों पर दया अवश्य करते हैं। खुश हो जाओ, सबका मालिक एक।